ठीक है, तो बहुत पैनिक नहीं होना है अपने को, है ना। एग्जाम्स हैं, उसको एग्जाम की तरह लेने, है ना। जितना भी अपना एग्जाम हमने इतना प्रिपेयर किया है, इतने टेस्ट प्रिपेयर किए, ठीक है ना, रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया, दो दो बार प्री बोर्ड किया है, तो अपने को कॉन्फिडेंस है चीजों को लेके। एग्जाम को एग्जाम की तरह करिए, बहुत पैनिक मत हो। बोर्ड का एग्जाम है, गेटवे है आपका क्लास 10th के लिए, 11th 12th का, और 12th के लिए एंट्रेंस एग्जाम का एक गेटवे, ठीक है। तो बहुत परेशान नहीं होना है कि सर क्या हो रहा है। हम लोगों ने इतना इतना कर चुके हैं भाई, पूरे साल 100 टेस्ट दिए, दो दो बार प्री बोर्ड दिया, ठीक है। हर दिन डाउट काउंटर रहा, हर दिन चीजें रही, डीपीपी दिया, शीट दिया, फॉर्मूला दिया, वर्कशीट दिया, सब कुछ दिया ना, तो अपने को सब पता है। हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए कि अपने को ये सोचना है कि सारे क्वेश्चन इस शीट से आएंगे, इतना कॉन्फिडेंट रखना है बस। पैनिक नहीं करेंगे कि पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एग्जाम है, उसको एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय कीजिए। 5 दिन का एक फेस्टिवल है, जैसे होली होती है, दिवाली होती है, उसके लिए एक्साइटेड रहिए। एडमिट कार्ड मिल गया है, उसको एक्साइटेड फील करिए कि एंट्रेंस मिल गया आपको, ठीक है ना। 12th वाले थोड़े से होते हैं कि उनकी मेमोरीज वगैरह सब खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। 10th वालों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है ना। 11th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, एक बढ़िया बढ़िया एक जर्नी होगी अपनी, है ना। इस साल बहुत मेहनत से बहुत बढ़िया बैच पढ़ाया है, मतलब हमको लगता है शायद 15 से 20 टॉप रिजल्ट्स निकलेंगे, और सब बच्चे कर सकते हैं। बेसिकली काम ये है कि जितने परसेंट पे आप आए हैं उससे 10-20% ज्यादा पाने हैं, और इतना सब पा गए तो सर 90+ क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पर कोई 60 या 65 का नहीं था, सब 70 या 75 के थे। तो मोटिवेटेड रहिए, पैनिक ना करिए, परेशान मत होइए। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। सर आप उठाएंगे एग्जाम में, सोच रहे होंगे सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन जब आप सर नीचे किए तो कोई और उठाया था। तो बहुत पैनिक नहीं होना है, अपने को मोटिवेट रहना है 5 दिन के एग्जामिनेशन में। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा, फॉर्मूला शीट जो दिया है उसे रिवाइज कीजिएगा, डाउट काउंटर शीट जो दिया है उसको रिवाइज कीजिएगा, जो वर्कशीट्स दिया है, जो इंपॉर्टेंट शीट दिया है उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सारे सब कुछ कवर किया है आपने, 100 टेस्ट कवर किया है आप लोगों ने। हम लोगों ने डाउट काउंटर 24 आवर्स खुला हुआ है, जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अंत लेक्चर तक, अंत एग्जाम तक हम साथ में खड़े हैं। लास्ट एग्जाम, लास्ट आपका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक खड़े रहेंगे, जब तक आप कॉलेज नहीं पा जाएंगे तब तक खड़े रहेंगे। लेकिन मोटिवेटेड रहिए बढ़िया से। ये सब कर रखे हैं हम लोगों ने, कितना काम किया, रेगुलर टेस्ट दिया, डीबीबी दिया, प्री बोर्ड दिया, डाउट काउंटर, एक एक आदमी को पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट शीट दिया है, बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, सब कुछ दे रखा है आपको, और उस टॉपिक में से 95% कवर होगा, ये प्योर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वर्कशीट दिया है, तो इतने में आप मोटिवेटेड रहिए, पैनिक नहीं करना है, अपने को परेशान नहीं होना है। एग्जाम सेंटर पे गए, लिख रहे थे, उठ गए, सब लोग लिख रहे हैं, अरे भैया जब तुम लिख रहे थे तो कोई और उठाता, मैंने पहले भी बोला। तो पैनिक नहीं करना है। 5 दिन 3 घंटा टेम्परामेंट बढ़िया से बना के रखिए, कॉन्फिडेंट एनफ रखिए अपने आप को, तब मजा आएगा, तब रिजल्ट आएंगे, है ना। 95%, 98%, और वो लोग चाहिए। ये रिजल्ट सिर्फ आपको दिखाता है कि आप स्टूडियस हो, कॉम्पिटिटिव हो या नहीं, ये जेई और नीट दिखाएंगे। ये रिजल्ट दिखाता है कि आप पढ़ने वाले हो। कोई पैरामीटर नहीं है कि 12th के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं भैया, 12th के बाद दुनिया स्टार्ट होती है। ऐसा तो है नहीं कि 12th में 95 पाएगा वो आईआईटी चला जाएगा, जो 10th में 98 पाएगा वो चला जाएगा आईआईटी में, या वो आईएएस बन जाएगा। देना तो आपको जेई पड़ेगा, 75 वाला भी वही लिखेगा, 95 वाला भी जेई लिखेगा। तो कॉम्पिटिटिव कौन कितना है वो वहां मालूम चलेगा, लेकिन अपना काम अभी वो नहीं है, अपना काम है सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट सारे बच्चों को, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, सब बच्चों को। अच्छा लगा
पूरे साल आप लोग साथ में बने रहे, मेहनत किया आपने, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ किसी भी उसमें। 12th के अंदर पूरा बैच, 10th के अंदर दोनों बैचेस प्रॉपर आए, और इसका रिजल्ट है। देखिए पीबोर्ड में कितने अच्छे परसेंटेज पा रहे हैं बच्चे, कुछ अच्छे कर रहे हैं और कुछ सीखने की आवश्यकता है ना। ठीक है, शायरी में सुना देता हूं आपको, शायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायरी में सुना देता हूं अंत में जाते जाते। 12th वालों के लिए तो नए लोग होंगे अगले साल, इसी साल मतलब नई बातें होंगी, है ना। तो फिरोज अहमदाबादी का एक शेर है कि कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर एक रोज कहीं और मुलाकात होगी। थैंक यू।